अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुरान को कब पढ़ते हैं? अक्सर तब जब कोई इस दुनिया से चला जाता है। क्या वाकई कुरान सिर्फ मरने के बाद पढ़ने के लिए है? क्या इसका मकसद सिर्फ ये है कि उसे मरे हुए के लिए पढ़ा जाए? नहीं, कुरान एक ऐसी किताब है जो जिंदगी को बदलने आई है। एक ऐसी किताब जो जिंदा लोगों के लिए है, जो हर इंसान की सोच, आदतें और पूरी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान को क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और जिंदगी में इसे लागू कैसे करें। हिस्सा 1, कुरान का असल मकसद, हिदायत। कुरान कोई आम किताब नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई आखिरी और सबसे मुकम्मल किताब है, जो इंसानियत के लिए एक रहनुमा, एक नक्शारा और एक नूर है। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद है हिदायत देना, यानी इंसान को सही और गलत का फर्क समझाना, उसे सीधी राह दिखाना और उसकी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल देना। कुरान इसलिए नहीं उतारा गया कि हम इसे सिर्फ रस्मों और रिवाजों के तहत पढ़ें, खूबसूरत आवाजों में तिलावत कर लें, सजावट के तौर पर शेल्फ में रख दें या सिर्फ किसी के इंतकाल पर उसकी तिलावत करें, बल्कि अल्लाह ने इस किताब को इसलिए भेजा कि हम इसे समझें, इस पर गौर व फिक्र करें और इसकी रोशनी में अपने दिलों और जिंदगियों को बदलें। कुरान खुद कहता है, यह किताब, जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह अल-बकरा आयत 2। यानी ये किताब उन लोगों के लिए रहनुमा है जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिलों में तलब है, जो सोचते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो अपने रब की तलाश में हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि हम कुरान से दूर हो गए हैं। हम उसे सिर्फ तब याद करते हैं जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कभी आपने सोचा, जो किताब जिंदगी जीने का तरीका सिखाने आई है, उसे हम मौत के वक्त क्यों पढ़ते हैं? क्या हम ये समझ बैठे हैं कि कुरान सिर्फ कब्र में जाने वाले के लिए है? जबकि हकीकत ये है कि कुरान तो उन लोगों के लिए है जो आज सांस ले रहे हैं, जो जिंदा हैं, जो अभी भी अपने रब की तरफ लौट सकते हैं। कुरान जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। ये एक दावतनामा है अल्लाह की तरफ से हर उस इंसान के लिए जो हिदायत चाहता है, जो सच्चाई जानना चाहता है, जो सुकून और अमन की तलाश में है। तो आइए हम कुरान को सिर्फ रस्मों का हिस्सा न बनाएं। इसे खोलें, पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी तक ले जाता है। हिस्सा 2, कुरान एक जिंदा किताब। कुरान सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, ये एक जिंदा किताब है जो हर दौर, हर ज़माने और हर इंसान के लिए है। आज से 1400 साल पहले भी ये उतनी ही सच्ची थी जितनी आज है और कल भी होगी। कुरान वक्त से नहीं बदलता, बल्कि वक्त कुरान के आगे झुकता है। इसमें हर दौर की रहनुमाई है, चाहे वो पुराने जमाने का इंसान हो या आज का मॉडर्न इंसान। हर सवाल का जवाब, हर उलझन का हल और हर अंधेरे का उजाला कुरान में मौजूद है। कुरान हमें जिंदगी के हर पहलू में गाइड करता है। माँ बाप के साथ कैसे पेश आना चाहिए? कुरान कहता है, उन्हें उफ तक न कहो, यानी सिर्फ ख्याल नहीं, दिल से इज्जत दो। पड़ोसियों का हक कैसे अदा किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं अपने पड़ोसी के हक में न उतरवा दूं, जिब्राइल अमीन बार बार वाही लाते रहे। रोजगार और ईमानदारी में संतुलन कैसे रखें? कुरान कहता है, तोल में कमी मत करो, नाप में धोखा मत दो, यानी कमाने में भी ईमान हो और देने में भी इंसाफ हो।
गरीबों की मदद कैसे करें? कुरान हमें सिखाता है अपने माल में गरीबों का हक है, यानी जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारा नहीं, उसमें दूसरों का हिस्सा भी है। और सबसे अहम, अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत रखा जाए। कुरान बार बार याद दिलाता है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह से रिश्ता सिर्फ इबादतों तक महदूद नहीं, बल्कि हर सांस, हर काम, हर फैसले में उसका जिक्र हो। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, बल्कि अमल की किताब है। एक ऐसा नक्शा जो हमें भटके हुए रास्तों से बचाकर सीधी और कामयाबी वाली राह की तरफ ले जाता है। तो आइए हम कुरान को सिर्फ ताबीज या बरकत समझकर न रखें, बल्कि इसे समझें, अपनाएं और अपनी जिंदगी में उतारें, ताकि हमारी जिंदगी भी रोशन हो जाए और हमारी आखिरत भी। हिस्सा 3, रस्म नहीं, रहनुमाई समझिए। आज हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हमने कुरान को एक जिंदा किताब के बजाय एक रस्म बना दिया है। हमने इसे समझने की किताब नहीं, सिर्फ पढ़ने की किताब बना दिया है। शादी से पहले सूरह यासीन पढ़ लो ताकि काम में बरकत हो जाए। किसी की मौत हो जाए तो कुरान खत्म करवाओ ताकि सवाब पहुँचे। रमजान आया है, थोड़ा कुरान पढ़ लो ताकि साल भर की कोताहियां माफ हो जाएं। क्या यही मकसद था इस पाक किताब का? क्या अल्लाह ने कुरान को सिर्फ इन रस्मों के लिए उतारा था? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान को न तो सिर्फ मौतों पर पढ़ा जाना था, न ही त्योहारों पर सजाया जाना था, बल्कि इसे हर दिन, हर हाल में समझकर जीना था। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, क्या वे लोग कुरान पर गौर नहीं करते? सूरह मुहम्मद आयत 24। यानी सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, और सबसे अहम, उस पर अमल करना जरूरी है। अगर कुरान सिर्फ तिलावत के लिए होता तो अल्लाह बार बार इसमें तदब्बुर, गौर करना, तफक्कुर, सोचना और अमल, पालन करना का हुक्म न देता। कुरान एक रहनुमा है, रास्ता दिखाने वाला। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि जिंदगी को बदल देने वाला पैगाम है। मगर जब तक हम इसे सिर्फ रस्म समझते रहेंगे, हम इसकी रोशनी से महरूम ही रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपना नजरिया बदलें। कुरान को सिर्फ आवाजों में नहीं, दिलों में उतारें। सिर्फ जुबान से नहीं, जिंदगी से पढ़े। सिर्फ तिलावत नहीं, तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़े। क्योंकि हमें अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, और कुरान वही मापदंड है जिससे हमारा हिसाब होगा। हिस्सा 4, हर दिन का साथी बनाएं। कुरान कोई ऐसी किताब नहीं जो सिर्फ खास मौकों पर खोली जाए, बल्कि ये हर दिन की रहनुमाई के लिए है। जिस तरह हम हर दिन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरह हमें हर दिन कुरान की भी जरूरत है। तो क्यों न कुरान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें? दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट कुरान से करें। एक आयत पढ़िए, उसका तर्जुमा समझिए और सोचिए, अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। रोज सिर्फ एक आयत, लेकिन पूरी समझ के साथ पढ़िए। आप देखेंगे कि वो एक आयत आपके दिन को बदल सकती है, आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। अपने बच्चों को भी ये आदत सिखाइए। उन्हें सिर्फ कुरान याद न कराइए, बल्कि उन्हें कुरान समझने और जीने का तरीका सिखाइए। जब भी कोई फैसला लें, छोटा हो या बड़ा, खुद से पूछिए, क्या कुरान मुझे ये करने को कहता है? क्या मेरा ये फैसला अल्लाह की पसंद के मुताबिक है? यकीन मानिए,
जब आप कुरान को अपना साथी बना लेंगे तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाएगा। जो परेशानियां आपको बोझ लगती थी वो हल्की लगने लगेंगी। जो उलझने आपको डराती थी उनका हल खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आपके साथ अल्लाह का कलाम है। और जिसके साथ कुरान होता है उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होती है। हिस्सा 5, कुरान से जिंदगी कैसे बदली जाए। कुरान को सिर्फ अलमारी में सजाकर रखने या मौत के वक्त खोलने से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। जिंदगी तब बदलती है जब हम कुरान को समझें, महसूस करें और उस पर चलने की कोशिश करें। तो आइए जानें, कुरान से अपनी जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। 1, तिलावत, पढ़ना। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट कुरान पढ़ने की आदत डालें। चाहे एक रुकू, एक पारा या सिर्फ एक आयत, लेकिन नियमित पढ़े, क्योंकि जब आप रोजाना अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो आपका दिल धीरे धीरे नर्म होने लगेगा। 2, तर्जुमा। पढ़ना तो आसान है लेकिन समझना जरूरी है। किसी आसान हिंदी किताब, मोबाइल ऐप या वीडियो से हर आयत का मतलब समझिए। जब आप जानेंगे कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, तभी वो बातें आपकी जिंदगी पर असर करेंगी। 3, तदब्बुर, सोचना और गौर करना। पढ़ने और समझने के बाद खुद से सवाल कीजिए, क्या ये आयत मुझसे बात कर रही है? क्या इसमें मेरे किसी गुनाह की निशानदेही है? क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हो रही है? कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, गहराई से सोचने के लिए भी है। 4, अमल करना। अब बारी है उस पर चलने की। हर दिन एक छोटी सी चीज पकड़िए, जैसे झूठ न बोलना, किसी का दिल न दुखाना, नमाज की पाबंदी करना। धीरे धीरे एक एक करके अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालिए। यही असल मकसद है कुरान का। 5, दूसरों तक पहुंचाना। जब आपको कोई बात कुरान से समझ आए तो उसे अपने घर वालों, बच्चों, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। और जब आप किसी को अल्लाह की बात बताते हैं तो अल्लाह आपको उसका दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम देता है। याद रखिए, कुरान वो आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। वो नक्शा है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, और वो रोशनी है जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। अब फैसला हमारा है, हम इस रोशनी को अपनाते हैं या सिर्फ रस्म बनाकर छोड़ देते हैं। हिस्सा 6, बच्चों को सिखाएं, अगली पीढ़ी को रोशन करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अंधेरे में भटकने वाली नहीं, बल्कि रोशनी की मशालें उठाने वाली हों, तो सबसे पहला कदम यही है, उन्हें कुरान से जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अल्लाह के कलाम के साथ बड़ा होता है वो गलत राहों पर नहीं जाता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक और फरमाबरदार हो, घर में बरकत और सुकून हो, हमारी बेटियां हया और तौबा की मिसाल बने, हमारे बेटे नमाजी और जिम्मेदार बने, तो हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी कुरान का दोस्त बनाना होगा। बच्चों को कुरान से कैसे जोड़े? एक छोटी उम्र से शुरुआत करें। 3 या 4 साल की उम्र से ही बच्चों को कुरान की आवाज सुनाएं। ये आवाज उनकी आदत बन जाएगी। 2, रोज एक आयत सिखाएं। उन्हें सिर्फ याद न करवाएं, बल्कि उसका मतलब और मकसद भी बताएं। जैसे, अल्लाह सब कुछ देखता है, इसका असर दिल पर पड़ेगा। 3, कहानियों के जरिए सिखाएं। हजरत यूसुफ, मूसा,
नूह, इनकी कहानियों में सबक और हिकमत है। बच्चे कहानी पसंद करते हैं तो कुरान के जरिए कहानियाँ सुनाइए। 4 अमल सिखाइए, बस ज़बानी नहीं। जैसे अगर आयत है कि झूठ मत बोलो, तो जब बच्चा सच बोलता है उसे शाबाशी दे और कहें, तुमने कुरान वाली बात मानी। 5 खुद मिसाल बने। बच्चा वही सीखता है जो वो घर में देखता है। अगर वो देखे कि माँ बाप कुरान पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो वो खुद भी रुझान रखेगा। हिस्सा 7 कुरान की हिफाजत कैसे करें। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। जिस तरह हम किसी अमानत की हिफाजत करते हैं, उसी तरह हमें कुरान की हिफाजत भी दिल और आदाब दोनों से करनी चाहिए। यह सिर्फ इस्लाम की किताब नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए रहनुमाई का पैगाम है। तो आइए जानें, हम कुरान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। 1 कुरान को ऊंची जगह पर रखें। कुरान को जमीन पर या बेअदबी की जगह न रखें। उसे हमेशा साफ, पाक और इज्जत वाली जगह पर रखें। ये एहतराम कुरान के लिए नहीं, अल्लाह के कलाम के लिए है। 2 वुजू में पढ़े। जब भी कुरान पढ़े, वुजू में हो। पाक दिल और पाक शरीर से पढ़ना अल्लाह से एक गहराई वाला रिश्ता बनाता है। 3 सही तर्जुमा और सही उस्ताद से सीखें। हर कोई कुरान का मतलब अपने मन से न निकाले। किसी सही उस्ताद या विश्वसनीय किताब ऐप से तर्जुमा पढ़ें और समझें, क्योंकि गलतफहमी से बड़ा नुकसान हो सकता है। 4 तौहीन से बचें। कुरान के पन्नों को फाड़ना, उस पर लिखना या उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सब अल्लाह के गज़ब को बुलाना है। सोशल मीडिया पर भी कुरान की आयतों को हंसी मजाक या तंज में पेश करना बहुत खतरनाक और गुनाह है। 5 कुरान की बातों का मजाक मत बनाइए। अगर किसी आयत पर आप अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो माफी मांग लीजिए, लेकिन उसे मजाक का हिस्सा मत बनाइए। कुरान खुद कहता है, जब वो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाए तो वहां से उठ जाओ। सूरह अनाम आयत 68। क्योंकि कुरान की बेअदबी अल्लाह की बेअदबी। याद रखिए, कुरान की हिफाजत सिर्फ अलमारी में रखने से नहीं होती, बल्कि दिल में बसाने से होती है। इसे पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। तभी हम वाकई कुरान के सच्चे मुहाफिज बन पाएंगे। अजीज भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम कुरान से अपना टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ें। इसे समझने की नियत से पढ़ें, इसे जिंदगी में उतारने की कोशिश करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं। कुरान सिर्फ मरे हुओं के लिए नहीं, जिंदा दिलों को जगाने के लिए उतरा है। तो आइए आज से एक नया इरादा करें। हर दिन कुरान से रिश्ता बनाएंगे, तर्जुमा और तफसीर के साथ समझेंगे और जो सीखेंगे उसे अमल में लाएंगे। क्योंकि जब जिंदगी कुरान के साथ जुड़ती है तो जिंदगी नूर बन जाती है। कुरान को पढ़ो, समझो और जिंदगी में उतारो, क्योंकि यही है हकीकी कामयाबी का रास्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, ताकि हर मुसलमान जान सके कुरान सिर्फ मरने के बाद नहीं, जिंदगी के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।